राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। राज्यपाल आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में 14वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जानने पहचानने का प्रयास किया गया है। पिछले 75 वर्षों में भारत ने जो विकास किया है और विकास की नई रफ्तार पकड़ी है, उसकी जानकारी आदिवासी समाज तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की सहभागिता से आदिवासी युवाओं का इनके साथ आपसी तालमेल, सहयोग और भाईचारा और बढ़ेगा। इससे आदिवासी जनसंख्या देश के विकास में और अधिक योगदान दे सकेगी। हमारे देश के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नाते ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग से जनजातीय विभाग भी उस प्रकार से बनाए और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने से शेष भारत से सभी का आदान प्रदान होता है, संस्कृतियों का मिलन होता है, जो भारत की परंपरा रही है। मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और तब जबकि देश की आदरणीय राष्ट्रपति स्वयं जनजातीय समाज से हैं, तो मैं महसूस करता हूं कि जिस प्रकार से भारत में जनजाति समाज अब आगे बढ़ रहा है, हम सभी लोगों को सहयोग दे करके उसके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। राज्यपाल आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में 14वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जानने पहचानने का प्रयास किया गया है। पिछले 75 वर्षों में भारत ने जो विकास किया है और विकास की नई रफ्तार पकड़ी है, उसकी जानकारी आदिवासी समाज तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की सहभागिता से आदिवासी युवाओं का इनके साथ आपसी तालमेल, सहयोग और भाईचारा और बढ़ेगा। इससे आदिवासी जनसंख्या देश के विकास में और अधिक योगदान दे सकेगी। हमारे देश के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नाते ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग से जनजातीय विभाग भी उस प्रकार से बनाए और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने से शेष भारत से सभी का आदान प्रदान होता है, संस्कृतियों का मिलन होता है, जो भारत की परंपरा रही है। मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और तब जबकि देश की आदरणीय राष्ट्रपति स्वयं जनजातीय समाज से हैं, तो मैं महसूस करता हूं कि जिस प्रकार से भारत में जनजाति समाज अब आगे बढ़ रहा है, हम सभी लोगों को सहयोग दे करके उसके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए।